अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ और आज फिर से कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ड्रेसेस चूज़ करने होते हैं और मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। पहले मैंने अदनान का ड्रेस निकाल लिया है और उसके बाद मैंने अपने लिए एक प्यारा सा ड्रेस निकाल लिया है। तो मैं ये ड्रेस आपको पहले दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया था। तो बस आज का दिन इतना कोई स्पेशल था मेरे लिए, सो आई थॉट कि चलो इसी को पहन के जाते हैं। तो बस अब करते हैं बाकी के काम। सबसे पहले ज़रा हम अपने बालों का हुलिया दुरुस्त करेंगे और उसके बाद फिर बाकी थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करेंगे। अच्छा, समर्स में जो है मैं ज़्यादा हैवी मेकअप प्रेफर नहीं करती अपने लिए, क्योंकि मेरी स्किन पे स्टे ही नहीं करता। मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना कि सोच है आपकी, और थोड़ी ही देर में मेरा मेकअप चला जाता है। तो फाउंडेशन और अपनी चीज़ें वेस्ट करने की बजाय इससे बेहतर है कि बस मैं हल्का सा ही रखूँ, क्योंकि अपनी शक्ल तो मेरी वैसे भी आधे घंटे बाद निकल आनी है। चाहे मैं कुछ भी लगा लूँ, चाहे मैं कोई भी फाउंडेशन लगा लूँ, चाहे दुनिया जहाँ का मैं कोई भी पाउडर यूज़ कर लूँ। तो बस चलिए, बातें तो हमारी होती रहेंगी। जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं और उसके बाद अपनी शेरू को लेते हैं और निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। एट फर्स्ट आई वॉज प्लानिंग कि मैं और अदनान ही जाएंगे आज, और शेरू को मैं साथ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि ये जो है आई डोंट नो कि ये गाड़ी में बैठ के कैसे रिएक्ट करेगा, और उसके बाद जो है फिर पता नहीं इसके साथ मैं वहाँ पे इसको मैं कंट्रोल कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन फिर जिनके साथ मैंने जाना था और तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि आपने इसको ज़रूर लेके आना है, तो बस फिर मैं इसको साथ लेके गई थी। अच्छा, शेरू में एक अच्छी बात क्या है कि जैसे ही एसी ऑन होता है ना, तो बस ये सो जाता है। तो बस गाड़ी में भी इसकी यही हालत थी जैसे ही एसी ऑन हुआ ना, 5 मिनट के बाद ये सो गया था आराम से। और देखे फाइनली जो है हम लोग अपने गेस्ट से मिल गए हैं। यहाँ पे ज़रा मिलने मिलाने का सेशन करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर जाके कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठ के आराम से डिनर करते हैं। तो स्टार्ट हमने किया था कैंट वाले पिज़्ज़ा बॉक्स से। हम लोग पहले वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें जो है मजबूरन फिर इस साइड पे यूनिवर्सिटी रोड साइड पे दोबारा आना पड़ा। उसके बाद हमने चीज़ियस देखा, लेकिन चीज़ियस पे अजीब किस्म का कोई रश, यानी वेटिंग में लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी और इतने ज़्यादा लोग बाहर बैठे हुए थे ना, तो हमारी बारी तो कोई 1-2 घंटे में ही आनी थी, और इतनी कोई सख्त गर्मी थी कि हम लोग बाहर बैठ के वेट नहीं कर सकते थे। तो बस हमने चीज़ियस को भी छोड़ दिया था और हम दूसरे वाले टाउन वाले पिज़्ज़ा बॉक्स में आ गए। शुक्र है यहाँ पे हमें एक टेबल मिल गई थी खैर से, और बस जल्दी जल्दी से हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया। हमने क्या ऑर्डर किया था? सबसे पहले हमने क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा इनका लार्ज ऑर्डर किया था, लार्ज या फैमिली आई डोंट रिमेंबर, वो किया था। और उसके बाद इनकी स्पेशलिटी इनका और इसके अलावा हमने लीमू और लेमो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये बेसिकली लिमोजीन से डिराइव्ड है, तो अब आगे जाके आप लोग देखेंगे कि इसको लिमोजीन पिज़्ज़ा क्यों कहते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा डिनर था, तो हमारी आज पिज़्ज़ा पार्टी थी। तो हमारा प्लान था कि हम पिज़्ज़ा के अलावा और कुछ नहीं ऑर्डर करेंगे, और किया भी हमने ऐसे ही। और ये देखिए हमारा लिमोजीन पिज़्ज़ा आ गया है, और ये पूरी ट्रेन होती है इसलिए इसको लिमोजीन पिज़्ज़ा कहते हैं। और इसके साथ बड़े मज़े के 3 डिप सॉसेस आते हैं। तीनों सॉसेस सेम ही होते हैं, मायो गार्लिक सॉस ही थे तीनों साथ में। और इसके अलावा इसका फ्लेवर जो था, आप 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने जो है एक क्राउन क्रस्ट कर लिया था। तो ये जो बड़ा वाला पिज़्ज़ा था, ये हमने क्रीमी मेल्ट कर लिया था। और ये देखिए शेरू जो है यहाँ पे भी आराम से सुकून से मेरी गोद में सोया हुआ है। और यार ये नहीं, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं इसको हैंडल कैसे करूँगी ना, मुझे बड़ी फ़िक्र थी घर से निकलते हुए, लेकिन वहाँ पे इसने मुझे ज़रा भी तंग नहीं किया, ऐसे कोई सुकून से सोया हुआ था ना। अच्छा, बातें तो मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि हम लोग किन से मिलने आए हुए हैं और हम लोग क्यों बाहर आए हुए हैं। यहाँ पे ये डिनर जो हमने अरेंज किया है, तो इसका रीज़न क्या था? एक्चुअली द रीज़न वॉज के वन ऑफ अस इज़ मूविंग टू अनदर सिटी। तो बस हमने सोचा कि ज़रा छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं, सब मिल के बैठ जाएंगे, डिनर भी कर लेंगे, इसके अलावा गपशप भी लगा लेंगे।
और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे। खैर क्वालिटी टाइम तो हमेशा हम लोग साथ सब स्पेंड करते होते हैं, जब हम सब साथ होते हैं ना तो वो टाइम ही हमारा क्वालिटी टाइम होता है। तो बस डिनर वगैरह करने के बाद अदनान को हमने अल्लाह हाफिज़ किया और हम लोग यहाँ पे मैं और शीरू अपने गेस्ट की गाड़ी में आ गए हैं, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं अम्मी के घर। और ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप। और घर आने के बाद जो है हमने ढेर सारी गपशप लगाई, हम काफ़ी देर तक जागते रहे थे, थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह का हमने प्लान किया कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अम्मी जो है यहाँ पर अपने लाडले बेटे के लिए अंडों वाले कोफ्ते बना रही है, क्योंकि उसने सुबह सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले ही अम्मी को कह दिया था कि मुझे आज अंडों वाले कोफ्ते खाने हैं आपके हाथ के। अम्मियाँ तो वैसे भी होती ही ऐसी हैं कि अगर आप कोई कह दो ना उनको कि मेरा ये चीज़ खाने का दिल कर रहा है तो बस वो शुरू हो जाती हैं। और फिर जब उनको पता हो कि मेरा बेटा जो है वो दूसरी सिटी जा रहा है तो फिर तो वो उसके मुंह से बात अभी आधी निकली होती है कि अम्मियाँ शुरू हो जाती है। तो बस हमारे घर की भी यही हालात है। और मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी। और शेरू जो है यहाँ पे फुल मज़े में है, कोई जो है इस पर पाबंदी नहीं है और इसका जो करने का दिल कर रहा है ना ये कर रहा है। घर पे तो मैंने इसको अपने रूम में रखा होता है या तो मैं इसको लॉन में ले जाती हूँ, मैं ओपनली ज़्यादा इसको नहीं छोड़ती, लेकिन यहाँ पे तो इसके फुल मज़े हैं। और बस मैं जब तक शीरू के साथ खेल रही थी अम्मी ने यहाँ पे कोफ्तों की प्रिपरेशन कर ली है। उन्होंने सबसे पहले कीमे में मसाले वगैरह सारे डाले और उसके बाद जो है उन्होंने एग सेपरेटली बॉईल किए और अब एक एक एग को जो है वो कीमे से कवर करेंगी और उसके बाद उनके इर्द गिर्द जो है वो तार लपेट देंगी, क्योंकि इससे ही फिर ये वाले कोफ्ते खुलेंगे नहीं। अगर तार नहीं होगी ना तो फिर इससे ये टूट जाएंगे और एग्स जो है एग्स के ऊपर जो कीमा लगा हुआ है ना तो ये सारा उसका हट जाएगा। और हम सबको बचपन से अम्मी के हाथ के ये वाले कोफ्ते इतने कोई पसंद है ना। खैर मेरा इतना कोई मूड नहीं था खाने को, क्योंकि अम्मी के घर आने से पहले भी लंच में जो मेरा लास्ट लंच था अपने घर पे तो वहाँ पे भी मैंने कोफ्ते बनाए थे और खाए थे, तो इस वजह से मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि बाकी सबका यहाँ पे सबका दिल कर रहा था तो इसलिए फिर अम्मी ने बना लिए थे। यानी मैंने लंच में उधर कोफ्ते खाए और फिर डिनर में आके यहाँ पे भी अम्मी ने बना दिए थे। नहीं सॉरी लंच के लिए, अगले दिन लंच के लिए अम्मी ने बनाए थे, डिनर तो हमने बाहर कर लिया था। आप लोग जो है अक्सर वीडियोज़ में देखते होंगे हम लोग मोस्टली कोफ्ते बनाते होते हैं, तो मेरे जो इन लॉज़ है तो उनको भी बहुत पसंद है, तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं और मेरी अम्मी के साइड पे भी बहुत सबको पसंद है। और देखें मज़ेदार किस्म के कोफ्ते तैयार है। ऑल दो मेरा इतना कोई खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अम्मी के हाथ की कोई भी डिश होना उसको तो खाए बगैर मैं रह ही नहीं सकती, चाहे मेरा दिल करे या ना करे। तो बस यहाँ पे भी मैंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लंच कर लिया। लंच वगैरह करने के बाद वी हैड सम रेस्ट और उसके बाद हमें एक और इनविटेशन आ गई थी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ जो मेरा भाई है ही इज़ गोइंग टू अनदर सिटी, और इसलिए जो है हमें बहुत सारी इनविटेशंस आ रही है लंच डिनर्स वगैरह की। तो आज भी हमारी दोबारा से एक डिनर की इनविटेशन थी, तो बस हम लोग चीज़ियस आ गए थे। और यहाँ पर आज के दिन रश इतना कोई ज़्यादा नहीं था, यानी 30 मिनट्स में हमें एक टेबल मिल गई थी। पहले ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हमने अपनी गाड़ी में वेट किया, उसके बाद 20 या 25 मिनट्स हमने इनकी वेटिंग एरिया में वेट किया होगा। और वेट करते हुए ही हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया था, क्योंकि इस तरह से फिर आपका ऑर्डर ज़रा जल्दी आ जाता है, आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और हमने जो है वो कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो बस इसलिए हमें ज़रा जल्दी थी। तो फाइनली हमें टेबल मिल गई थी, हम लोग टेबल पे आ गए हैं और अब हम अपने ऑर्डर का वेट करेंगे और उसके बाद फिर डिनर करेंगे, फिर निकलते हैं जाते हैं शॉपिंग के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स हमारा ऑर्डर सर्व हो गया था। हमने ऑर्डर किए थे बेक्ड विंग्स और इसके अलावा हमने वंस अगेन आज क्राउन क्रस्ट ही ऑर्डर किया था, और साथ में जो है हमने क्रिस्पी फ्राइड चिकन और बर्गर्स किए थे। और क्राउन क्रस्ट जब हम लोग पिज़्ज़ा बॉक्स में खा रहे थे तो उनका जो क्राउन क्रस्ट है वो इतना कोई अच्छा नहीं है जितना चीज़ियस का है। लाइक चीज़ियस
का क्राउन क्रस्ट आप खाएंगे ना तो आपको बाकी सारे पिज़्ज़ाज़ भूल जाएंगे, इतना कोई मज़े का होता है। हमने उस दिन भी बहुत कोशिश की थी कि हमें चीज़ियस में टेबल मिल जाए और हम लोग यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे डिनर कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन रश बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो बस बिल्कुल हमारा चांस नहीं बन रहा था, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ चले गए थे, वरना अगर यहाँ पे जगह होती तो हम ज़रूर चीज़ियस ही आते। और इसके अलावा चीज़ियस के फूड की, इनकी सर्विस की, इनका जो एरिया है, एम्बियंस, जिस चीज़ की भी आप तारीफ़ करें ना, जितनी भी तारीफ़ करें कम है। अच्छा, पेशावर में जितने भी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फेवरेट और सबसे ज़्यादा जो हम लोग जाते हैं जहाँ पे, वो चीज़ियस है, क्योंकि इनकी हर एक चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और अच्छा, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और बर्गर्स के लिए, विंग्स वगैरह के लिए हम लोग पहले ज़्यादा KFC जाते थे, लेकिन बाइकआउट के बाद हम लोग KFC बिल्कुल नहीं जा रहे। तो बस KFC के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है और वो है ये जगह। डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और घर आके सबसे पहला काम हमारा है पैकिंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इस बंदे ने निकलना है, तो इसलिए उससे पहले पहले इसकी सारी पैकिंग करनी है हमने। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा मेस को इग्नोर कीजिएगा, हर चीज़ बहुत मेसी हुई भी है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और कबर्ड से सारा सामान हमने बाहर निकाला हुआ है। लाइक जब आप पूरी ज़िंदगी एक जगह पे गुजारते हैं ना, पूरी लाइफ अपनी, पूरी नहीं लेकिन जितने ईयर्स के आप हैं वो सारे ईयर्स आप एक जगह पे गुजारते हैं, और उसके बाद फिर जब आप किसी और जगह शिफ्ट होते हैं तो जो चीज़ें वगैरह लेके जानी होती है उन सब की पैकिंग बहुत मुश्किल लगती है। तो बस इसीलिए सारा मेस बना हुआ है। अब जल्दी जल्दी से चीज़ें पैक करते हैं, मेस को समेटते हैं और उसके बाद आगे का काम देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बिज़ी थे पैकिंग में, और शेरू भी यहाँ पे पहुँच गया है देखने के हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए भी जब अलग होता है ना तो उसको सेपरेशन एंजाइटी होने लगती है, और ये डायरेक्ट मियाऊ 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 शुरू कर देता है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, दिस इज़ स्विस नाइफ़। और आप जब भी कहीं ट्रैवल करें या कहीं जाएं तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, नाइफ़, फोक, स्पून, हर चीज़ होती है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे भाई अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर अगर ये कल गए तो इनको उन्होंने वापस भेज देना है। और उसके बाद इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका स्टेथोस्कोप हमने रख दिया है बैग पे, क्योंकि इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। चलें तो बस अब कपड़े वगैरह रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जीन्स देखते हैं, पैंट्स वगैरह की कौन सी ये लेके जाएगा, और उसके बाद शर्ट्स इसकी इतनी माशाल्लाह बहुत सारी है ना, तो बस उसमें से अम्मी इसको दिखा रही थी कि कौन कौन सी इसने लेके जानी है और कौन सी नहीं लेके जानी। और अम्मी जैसे जैसे इसकी पैकिंग कर रही थी ना, तो उनको वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये हॉस्टल जा रहा था। और अम्मी को सबसे ज़्यादा फ़िक्र किस बात की थी कि सुबह इसको उठाएगा कौन क्योंकि अम्मी जो है वो इसके पीछे कोई 10-15 चक्कर लगाती हैं और बार बार इसको आवाज़ें देती हैं, इसके अलार्म्स बज रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा उठता नहीं है। तो अम्मी को ये फ़िक्र थी कि टाइम से उसको सुबह उठाएगा कौन वहाँ पर। तो बस कपड़े वगैरह तो ऑलमोस्ट हमने रख लिए थे सारे, जो कैजुअल फॉर्मल जो भी थे सारे रख लिए थे। अब बारी आती है फुटवेयर की। फुटवेयर में हमारा प्लान था कि हम लोग 4 से 5 जो है वो कैजुअल जो पेयर्स है वो रख लेंगे, और साथ में 2 या 3 जो है वो फॉर्मल रख लेंगे।
और फिर इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा ही आएगा तो फिर कुछ और चीज़ें अपने साथ ले जाएगा और इस तरह से इसकी सारी चीज़ें जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हम लोग क्यों रख रहे हैं, तो हमारे जो ये भाई है ना, ये इज़ टोटली अ फैशनिस्टा। और ये जितनी हम लोग रख रहे हैं ना, तो ये भी इसकी हाफ़ चीज़ें भी नहीं है, इतने बहुत सारे इसके शूज़ हैं, जैकेट्स हैं और टी शर्ट्स और हर चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस बारी बारी जैसे ये आता जाएगा हर दफ़ा तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ लेता जाएगा और फिर जो है बस चीज़ें इसकी शिफ्ट हो जाएंगी इस तरह से। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं एक पूरा व्लॉग जो है इसके शू कलेक्शन और वॉचेस और टी शर्ट्स और इसके अलावा जो परफ्यूम्स का पूरा इनका मेरे भाइयों का कलेक्शन है तो उस पर मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो कपड़े वगैरह तो ऑलमोस्ट हमने रख लिए थे। अब उसके बाद टॉयलेटरी की बारी है और साथ में कुछ इधर उधर की और चीज़ें, तो बस वो भी जल्दी जल्दी से रखते हैं और उसके बाद फिर जाके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद जो है तक तो हम लोग गए थे, लेकिन इसके अलावा सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। खैर मेरा तो चाय पीने को दिल कर रहा था तो मैंने एक मज़ेदार किस्म की चाय पी ली थी और सब ने इधर उधर कुछ खा लिया था। और उसके बाद हम जाएंगे सोने और फिर क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना था। तो ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप और ये बंदा जो है उठते ही अपने रूम में आ गया था क्योंकि इसको तैयार होना था। और यहाँ पे अम्मी ने इसके कुछ शर्ट्स वगैरह प्रेस भी कर दिए थे और वो उसको दिखा रही थी एक एक करके कि कौन सी लेके जानी है और कौन सी वाली आज इसने पहननी है और या लेके जानी है या फिर छोड़नी है यहाँ पे, ये अम्मी इसको दिखा रही थी। और इसके अलावा पहले रात को हमारा प्लान था कि हम थोड़े से इसके शूज़ पैक करेंगे, बाकी ये जब आएगा तो ले जाएगा, लेकिन उसके बाद इसने हमसे और भी ज़्यादा पैक करा लिए थे क्योंकि इसका प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले जाए। ये तो मैं मजाक कर रही थी, असल में ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन से रखूँ और कौन से छोड़ दूँ यहाँ पे, तो बस इस चक्कर में फिर बहुत ज़्यादा हो गए थे सारे। और अम्मी ने लेट नाइट फिर इसके और कपड़े वगैरह भी प्रेस कर दिए थे और इसके अलावा कस्टर्ड भी बना लिया था, लेकिन हम लोग इतने थक गए थे, किसी का भी मूड नहीं था खाने का। तो बस अब सुबह अम्मी ने वो डाइनिंग टेबल पे रख दिया, हम सब यहाँ बैठ के कस्टर्ड एंजॉय कर रहे थे और साथ में इधर उधर की बातें कर रहे थे। और अम्मी अबू अपने लाडले बेटे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुमने जो है वहाँ जाके उस बंदी से मिलना है और ये करना है, और ये अबू ये समझा रहे थे और अम्मी उसको ये कह रही थी कि आयतुल कुर्सी तुमने सुबह उठते ही पढ़नी है और मुझे जो है डेली मैसेज भी करना है तुमने। और बस मैं साइड पे बैठ के, ये बंदा अपना लेक्चर सुन रहा है और मैं साइड पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही हूँ और साथ में शेरू के साथ खेल रही थी क्योंकि वो भी आज बहुत जल्दी सुबह सुबह ही उठ गया। शेरू ने जो है इतना मेरे हाथों को लिक कर लिया है कि अब जो है उनसे मैं एग भी नहीं खा सकती, तो इसलिए बस मैं फिर स्पून करीब पड़ा हुआ था, सो आई थॉट कि चलो इसी से खाते हैं, लेकिन आराम से बैठ के ज़रा इस टाइम को एंजॉय करते हैं। और अब जो था वो अल्लाह हाफिज़ यानी बाय बाय कहने का टाइम आ गया था और ये टाइम जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और इमोशनल होता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर कोई फ़ॉरेन जाता है तो तभी फैमिली जो है वो मिस करती है या वो बंदा मिस करता है फैमिली को और तभी लोग इमोशनल होते हैं। वैसे भी अगर कोई एक फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा टाइम के लिए घर से बाहर चला जाए ना तो फिर बंदे का दिल ज़रा खफा होता है। तो बस चले, भाई को अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद हम सब बैठ गए थे और सब यहाँ पे इमोशनल हो रहे थे और शेरू जो है वो अपनी मस्ती में लगा हुआ था। और टाइम गुजरने के बाद जो है हमें इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ और पिक्चर्स रिसीव होना स्टार्ट हो गई थी। और मैं आपको बताती चलूँ मेरे भाई को फ़ोटोग्राफी का इंतहाई शौक़ है, इसको बहुत पसंद है वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी। और इसका इंस्टाग्राम पे एक पेज भी था फ़ोटोग्राफी का बाय द नेम ऑफ लेंस एंड ब्लर्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली हैक हो चुका है। भाई के निकलने के बाद हमने अपने इधर उधर के काम किए और बस उसके बाद फिर काफ़ी लेट जो है उसका मैसेज आ गया था कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। और अगर आपकी डेस्टिनेशन इतनी प्यारी हो ना तो बस फिर तो इमोशनल होने का कोई चांस ही नहीं बनता।
और आप लोगों ने गेस करना है कि ये जगह कौन सी है। और इस जगह के साथ मैं आपको अपना अगर बताऊं तो इस जगह के साथ मेरी एक अटैचमेंट है, क्योंकि मेरे बाबा की ट्रांसफ़र कई दफ़ा यहाँ हो चुकी है और मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा हुआ है, अपना बचपन गुजारा हुआ है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं ना, और अगर आप लोग शुरू से मेरे व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मुझे कितनी बारिश पसंद है, और मुझसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली को सबको पसंद है। तो बस आई होप कि भाई जो है वो यहाँ पे खफा बिल्कुल नहीं होंगे और बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इस जगह पे, और हम उनको मिस करेंगे, लेकिन मुझे तो यकीन है कि उन्होंने बिल्कुल हमें मिस नहीं करना। और बस हमारी दुआ है कि ये हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, और जिस मकसद के लिए इस जगह पे आया हुआ है, जो इसकी ट्रेनिंग है, अल्लाह करे वो खैर से कंप्लीट हो जाए। और हम तो अभी से बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि जल्दी से ये सेटल हो जाए यहाँ पे, और फिर हम इसके पास रहने के लिए जाया करें, क्योंकि इस जगह के साथ हमारी, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, हमारी एक अटैचमेंट है। हमने अपने बचपन का एक पार्ट जो है वो इस जगह पे गुजारा है। चलिए जी, बस अब बहुत हो गया अम्मी के घर का व्लॉग, और अब होता है हमारा घर वापस जाने का व्लॉग। तो बस मैंने शेरू को पकड़ लिया है और अब हम दोनों जाएंगे वापस घर, क्योंकि घर में भी हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, स्पेशली मेरी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे काम हैं और सबकी डेडलाइंस करीब आ रही हैं। और इस बात का एहसास मुझे अभी होना शुरू है। लाइक अदनान मुझे हमेशा कहता है कि जब तुम अम्मी के घर जाती हो तुम्हें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन जब तुम वापस आने लगती हो ना, तब तुम्हें चीज़ें याद आती हैं। और फिर जो है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरा कुछ रिफ़्रेशिंग सा पीने को दिल कर रहा था, तो अदनान ने मुझे ये ड्रिंक लेके दे दी थी, और मुझसे ज़्यादा तो शेरू को प्यास लग रही थी और उसे जल्दी थी इसको पीने की। और बस इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।